आप सांसद संजय सिंह का इल्जाम सुन चौंक जाएंगे सीएम योगी। एक ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालय है अमेरिका का। सीएम योगी को अंधेरे में रख मंत्री अधिकारियों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। अमेरिका के उस विश्वविद्यालय के साथ आपने एमओयू साइन किया जो जमीन पे है ही नहीं है। योगी को खुश करने के लिए विदेश में भी कराई यूपी की बेइज्जती। और ये एक प्रकार से अलग प्रकार का घोटाला है। इसका एक व्हाइट पेपर जारी करें आदित्यनाथ जी। जनता को बनाया बेवकूफ, खुद करी विदेशों में अय्यासी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की सैर सपाटे और अय्यासी के लिए घूमने का एक जरिया बनाया है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की सैर सपाटे और अय्यासी के लिए घूमने का एक जरिया बनाया है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए विदेशी दौरे पर थे। सभी मंत्री दौरे से वापस लौटे और ऐलान किया कि उनके जाने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 4 चांद लग गया। उन्होंने अपने कौशल, अपने कम्युनिकेशन स्किल से विदेशों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया है। जल्द ही यूपी में इतना पैसा आएगा कि यूपी मालामाल हो जाएगा और हर एक बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से यूपी की जनता मालामाल हो, उससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने एक ऐसा दावा ठोक दिया है जिससे योगी सरकार टेंशन में आ जाएगी। संजय सिंह का कहना है कि योगी सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी में 35,000 करोड़ निवेश करने जा रही है, लेकिन असल में वो यूनिवर्सिटी खुद ही ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने जनता को धोखा दिया है, झूठा सपना बेच सीएम योगी को बेवकूफ बनाया है, खुद फ्री में जनता के पैसे से विदेश घूमे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। तमाम मंत्री और अधिकारी विदेशों में गए और उद्यमियों को न्योता दिया कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करिए ताकि यहाँ पर रोजगार लगे। हालांकि अभी इन्वेस्टर समिट हो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस पूरे कार्यक्रम को एक बड़ा फर्जीवाड़ा बता दिया और इसे महज मंत्रियों अधिकारियों की अय्याशी का एक कार्यक्रम बता दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये इन्वेस्टर समिट जो 2 हुई है इसके पहले, इसकी जांच होनी चाहिए। दोनों इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ का जो एमओयू साइन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, इसका एक व्हाइट पेपर जारी करें आदित्यनाथ जी। कितने रोजगार का सृजन हुआ, इसका एक श्वेत पत्र जारी करके जवाब दें। कितनी कंपनियां आई ये बताएं। और साथ ही साथ ये जो 35,000 करोड़ का फर्जी एमओयू साइन हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है। अमेरिका के उस विश्वविद्यालय के साथ आपने एमओयू साइन किया जो ज़मीन पे है ही नहीं है। आपने 35,000 करोड़ का एमओयू साइन कर दिया अधिकारियों के घूमने के लिए, मंत्रियों के घूमने के लिए। तो मैंने ये मांग की है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निकाय के चुनाव 763 नगर निकायों में हम लोग लड़ेंगे और 1 जनवरी से पूरे यूपी में सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाएंगे। गंदगी का साम्राज्य जो शहरों में है उसको उजागर करेंगे। प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि एक मौका मोदी जी को दिया, एक मौका योगी जी को दिया, एक मौका झाड़ू वालों को दीजिए, क्योंकि ये शहरों की सफाई का मामला है। एक अंतिम सवाल, गुजरात में आपने दिल्ली में इस्टेब्लिश कराई पार्टी, पंजाब में कराई, गुजरात में कराई, आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या कमी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है? एक ही कमी है कि जाति धर्म के जाल में लोग जकड़े हुए हैं, उससे निकल के आ जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को। क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल भी पॉलिटिक्स भी मानी जा रही है कि मोदी को फॉलो करते हैं? उन्होंने पहले अल्पसंख्यकों की राजनीति की, बाद में वो हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रदेश की जनता के, देश की जनता के हित की राजनीति करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति करते हैं। जो लोगों के हक में है उसकी राजनीति करते हैं। तो ये थे संजय सिंह। इन्होंने बताया कि जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो सिर्फ हवाबाजी में होता है, सिर्फ कागजों में होता है, कभी ज़मीन में नहीं दिखता है। कितने कारखाने लगे, कितनी कंपनियां लगी, क्या हुआ, आज तक ज़मीन पर कुछ नहीं देख रहा। और इस बार जो एक एमओयू हुआ है एक यूनिवर्सिटी के साथ में, टोटल फर्जी है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जो भी खर्चा आया है उसको मंत्रियों अधिकारियों से वसूलना चाहिए। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा, NTV भारत लखनऊ। आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार के मंत्रियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये दौरा सिर्फ मंत्रियों की अय्याशी का दौरा भर बनकर रह गया है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में मंत्रियों के खिलाफ जांच कराकर एक एक पैसा वसूला जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस पैसे से यात्रा कर रहे थे वो जनता का पैसा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाते हैं
वो वहां पर एक विश्वविद्यालय के साथ, ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एमयू साइन करते हैं। और वो एमयू क्या कहता है? वो एमयू कहता है कि 35,000 करोड़ रुपए का नॉलेज सिटी, 5,000 एकड़ जमीन में वो विश्वविद्यालय बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में। क्या बनाएगा? नॉलेज सिटी। कितने एकड़ जमीन में? 5,000 एकड़ जमीन में। और कितने का बनाएगा? कितने का एमयू साइन हुआ? 35,000 करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, भक्तों की बातें खिल गई कि बताओ योगी जी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए का। जब उसकी हकीकत पता की गई तो वो विश्वविद्यालय, ऑस्टिन विश्वविद्यालय, एक ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर। एक काली सूची में रखा गया विश्वविद्यालय अमेरिका में, उसके साथ योगी जी की सरकार 35,000 करोड़ का एमयू साइन कर दी और उसके नाम पे करोड़ों की यात्रा हो गई अधिकारी। ये पूरे प्रदेश में ये बात लोगों के दिमाग में जो शंका है वो सच में साबित होगी कि आपने ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की सैर सपाटे और अय्यासी के लिए घूमने का एक जरिया बनाया है। ये इन्वेस्टर समिट करोड़ों रुपए के आयोजन के नाम पे बर्बादी का एक जरिया आपने बनाया है और ये एक प्रकार से अलग प्रकार का एक घोटाला है जो आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर कर रहे हैं। इसके नतीजे में ना तो रोजगार कोई सृजन हो रहा है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों में और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। संजय सिंह के इस इल्जाम के बाद सरकार पर सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि जांच में तय होगा कि असली सच क्या है, सरकार सच बोल रही है या संजय सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।